क्या निफ्टी अपना करेक्शन पूरा करके आगे की ओर बढ़ गया है? क्या है स्टॉप लॉस का गेम चेंजिंग क्रिटिकल रोल? वेब पावर कैसे देता है एक सटीक स्किलफुल अप्रोच? अनुभवी ट्रेडर हो या ट्रेडिंग मार्केट में बिगनर, कैसे पाएं नियो एनालिसिस में एक्सपर्टीज? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल न्यू एनालिसिस के लिए समर्पित है। निफ्टी में करेक्शन और उसके बाद के मूवमेंट को समझने के लिए इस स्पेशल एडिशन वीडियो में हमसे जुड़ें। निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव करने के लिए रेडी हो जाएं। न्यू एनालिसिस और एलियट वेब थ्योरी करेगा आपको सुपर चार्ज। वेब पावर से निकले लेवल देते हैं निफ्टी में की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। स्टॉप लॉस लेवल को निर्धारित करने की कला में महारत हासिल करें। निफ्टी की करंट पोजीशन में क्लियर विजन पाएं। अपनी कैपिटल के प्रोटेक्शन के लिए एक रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाएं। अभी निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म करेक्शन कंप्लीट करते हुए ऊपर कंटिन्यू है। हम लोअर स्टार्टिंग लेवल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर जोर देते हैं। हम आगे की ओर कंटिन्यू रहने पर जोर देते हैं। हम निफ्टी के कंप्लीट पिक्चर को रियल टाइम चार्ट पर समझाते हैं। इस यूट्यूब वीडियो में पाएं अधिक प्रॉफिट्स बुक करने के स्किल और टेक्निक्स। हम शॉर्ट पोजीशन से बचने पर जोर देते हैं। जानें कि कैसे नियो वेब के सिस्टमैटिक अप्रोच से लगातार सक्सेस पाया जा सकता है। हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर बने। हर वीक लगातार पाए निफ्टी में यूनिक ट्रू कंटेंट। नियो वेब के विगरस मेथड से निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में जिजाइंटिक प्रॉफिट बुक करने की कला को जानने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइम फ्रेम की बात करेंगे और एक बार हम लोग वेब को बेसिक स्टार्टिंग लेवल से हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे कि वेब किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टाइम फ्रेम किसे कहते हैं। तो टाइम फ्रेम हम लोग रफली 1 ईयर से ऊपर के लेवल को हम लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं और इस लॉन्ग टर्म में दो मीडियम टर्म होता है और मीडियम टर्म हम लोग का रफली 6 मंथ से ऊपर का होता है। हर मीडियम टर्म में दो शॉर्ट टर्म होता है जो कि 3 मंथ्स और 3 मंथ्स का और दो शॉर्ट टर्म मिला करके हम लोग का एक मीडियम टर्म होता है। और हर शॉर्ट टर्म जो 3 मंथ्स का होता है उसके अंदर 3 वेरी शॉर्ट टर्म होता है और एक वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग रफली 21 डेज को कहते हैं जो कि रफली 1 मंथ्स का होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग रफली 1 मंथ्स को कहते हैं, शॉर्ट टर्म हम लोग 3 मंथ्स को कहते हैं और मीडियम टर्म हम लोग रफली 6 मंथ से ऊपर के टाइम फ्रेम को कहते हैं और लॉन्ग टर्म हम लोग 1 ईयर से ऊपर के टाइम फ्रेम को कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म। और वेरी शॉर्ट टर्म से छोटा टाइम फ्रेम हम लोग का होता है जो वीकली पॉइंट से जो 5 डेज का होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का रफली 2 से 3 वीक्स का हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म होता है और उस वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर जो वीकली डिस्कस करते हैं और उस वीक के अंदर की बात कहें तो हम लोग उसको कहते हैं BNST, जो कि हम लोग का 21 आवर्स से लेकर के 34 आवर्स के बीच होता है, जिसे कि हम लोग वीकली कहते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म से के अंदर भी हम लोग का 3 वीकली होता है और हर वीक के अंदर भी हम लोग का एक छोटे टाइम फ्रेम होता है जिसे हम लोग इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से डिस्कस करते हैं। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि पूरे टाइम फ्रेम को हम लोग डिवाइड किया है जो कि एक नेचर्स लॉ के तहत है, जो कि फिबोनाची नंबर पर सेट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि वेब किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग का रियल टाइम मार्केट में कि 26 अक्टूबर 2023 से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था, जो कि हम लोग का यहाँ पे करेक्शन 12th वेव के फॉर्म में नीचे का करेक्शन पूरा करके 13th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था। और जैसा कई वीडियो से आप लोग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम लोग का मीडियम टर्म जो कि 26 अक्टूबर 2023 से कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट किया था। इस थर्ड वेव का मतलब है कि इसी के अंदर हमारा फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, ये हम लोग का तीनों वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था, जिसमें कि हम लोग का रफली 55 डेज का टाइम लगा था। और ये 55 डेज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक शॉर्ट टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया था, जो कि थर्ड वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया था। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का करेक्शन में इंटर किया था, जो 24 जनवरी 2024 को कंप्लीट करके, और पुनः हम लोग यहाँ से देखे थे कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया था। और जैसा कि आप लोग से हम लोग कई वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं कि यहाँ से जो हम लोग का शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9th वेव में यहाँ पे कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 13th वेव कंप्लीट किया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मीडियम टर्म की बात करें, 26 अक्टूबर 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये हम लोग का एक यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जो कि जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव 13th वेव में कंप्लीट किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेव हम लोग 5 + 4 + 4 इक्वल टू 13th वेव में हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, कि एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का एक मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर किए। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग वेव किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ए वेव इज द मूवमेंट ऑफ ए मार्केट स्टार्टिंग फ्रॉम ए चेंज इन प्राइस डायरेक्शन until the next change in price direction occurs। कहने का मतलब है कि मार्केट एक वेव मूवमेंट है, जो कि प्राइस एक्शन में चेंज से शुरू होता है, और जो कि प्राइस डायरेक्शन में चेंज से स्टार्ट होता है, और जब तक के फिर से हम लोग का प्राइस चेंज नहीं होता है, तब तक हम लोग ये कहते हैं कि वो एक वेव के फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और इसका प्राइस में चेंज हुआ कि यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फिर से पुनः एक प्राइस चेंज हुआ, जो कि इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ एक मूव हुआ, जो कि एक वेव का फॉर्मेशन हुआ, जो हमारा 1 हुआ, और इसका चेंज करके ये सेकंड हुआ, और पुनः यहाँ पे करेक्शन पूरा करके पुनः हम लोग फिर से इसके हाई से ऊपर चला गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पुनः हम लोग का एक सेकंड चेंज हम लोग का इस पॉइंट पे हुआ, और थर्ड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और इसके बाद यहाँ पे देखें कि यहाँ से जो मूव हुआ, ये हमारा पुनः हम लोग का एक वेव हुआ, इसका सबऑर्डिनेट वेव हमारा 3 वेव में है, और इसके बाद देखें वो इस वेव से नीचे आ गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा फर्स्ट वेव हो गया, ये सेकेंड वेव हो गया, ये हमारा थर्ड वेव हो गया, और इसका यहाँ पे फोर्थ वेव पूरा करके और पुनः यहाँ पे हम लोग का प्राइस चेंज हुआ, और यहाँ पे प्राइस चेंज करने का इस थर्ड वेव से ऊपर जा चुका। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि पुनः हम लोग का यहाँ से फोर्थ वेव के बाद यहाँ पे हमारा फिफ्थ वेव हो गया, लेकिन यहाँ पे फिफ्थ वेव पूरा पुनः हम लोग का यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ, लेकिन इस फोर्थ वेव से नीचे नहीं आ पाया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का एक फिफ्थ वेव कंप्लीट करके और नेक्स्ट हम लोग का सिक्स वेव में इस पॉइंट पे आया, और इससे नीचे नहीं आकर के और पुनः यहाँ से फिर से हम लोग ऊपर की ओर मूव कर चुके। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेवन्थ वेव इस फिफ्थ वेव से ऊपर जा चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि पुनः हम लोग के यहाँ पे एक वेव कंप्लीट करके, जो कि सेवन्थ वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके पुनः हम लोग चेंज हुआ, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सिक्स वेव बनने का सेवन्थ और एट्थ वेव जो है इससे नीचे नहीं आया। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये राइज हुआ, इसी का एक करेक्शन था, और ये हम लोग का नेक्स्ट वेव कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू किए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एट्थ वेव बनने का पुनः हम लोग के यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम का ए, बी और सी, उससे बड़े टाइम फ्रेम का ये सेवन्थ वेव बनने का ये हमारा नाइन्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसा कि वेव का जो बेसिक रूल्स है, जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का इस टाइम फ्रेम का फोर्थ वेव पूरा करके फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। इस फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जो कि 5 + 4 के फॉर्म में कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फिफ्थ वेव कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का हम लोग का फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। यदि मीडियम टर्म की बात करें तो इस टाइम फ्रेम का हमारा फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 24 जनवरी 2024 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो 5 + 4 के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, शॉर्ट टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया। और इस शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग का 3 वेरी शॉर्ट टर्म हुआ। तो फर्स्ट वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट हुआ, सेकंड वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के हुआ, और थर्ड वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के हुआ। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट करके, और यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली बार हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया, ये हम लोग का ऊपर का पूरा करके और नीचे के करेक्शन में इंटर किया।
कि यहाँ पे आप जब हम लोग ऊपर शॉर्ट टर्म के ऊपर की ओर जब कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत हम लोग देखे थे कि हर वेव जब ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहा था तो उसके बाद का जो मूवमेंट था अपने पिछले लोएस्ट पॉइंट से नीचे नहीं जा रहा था, और हर बार जब ऊपर जा रहा था तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हर वीक में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो जब भी हाई ब्रेक कर रहा था तो आप लोग हर समय अलर्ट कर रहे थे कि ये ब्रेक कर रहा था। जो मैक्सिमम लोग जो मैकेनिकल टेक्निकल जानते हैं वो हर हाई को जब ब्रेक कर रहा था तो मैक्सिमम लोग सभी लोग तेजी हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे कि जब भी हम लोग का करेक्शन हो रहा था, ये करेक्शन में टाइम कम ले रहा था, जो राइज हो रहा था उसमें टाइम ज़्यादा ले रहा था। ये इंडिकेट कर रहा था कि जो भी राइज हो रहा है अपने हाई के पास जाकर के फिर से करेक्शन में इंटर करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि 3 जून 2024 को हम लोग का हाई बना, लेकिन उसके बाद का जो मूवमेंट था ये हमारा पिछला वेव ये वाला पॉइंट था जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का ये था, इसको ब्रेक किया, और शॉर्ट टर्म का हम लोग का ये वाला पॉइंट था, इसको भी हम लोग का ब्रेक किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंप्लीट किया, ये हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन, जो कि आप लोग को बेसिक रूल्स में बताया कि पैटर्न कन्फर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है, और दोनों स्टेज यहाँ पर फुलफिल करके ये इंडिकेट किया कि हमारा ये 5 वेव कंप्लीट कर चुका। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ये तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का एक यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और करेक्शन में इंटर किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कि एडवांस कोर्स में आप लोग को बताया है कि करेक्शन हम लोग का 2 तरीके से होता है। फर्स्ट तरीका होता है हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन, और नेक्स्ट होता है हम लोग का टाइम वाइज करेक्शन। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि चूंकि हम लोग का जो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कन्फर्म किया, चूंकि इसके पिछले जितने भी वेव थे सभी से नीचे आ चुका, और ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे तीनों ही टाइम फ्रेम का पैटर्न कंप्लीट करके और नीचे इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग का किसी भी इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड होता है तो उसके बाद का मूवमेंट हम लोग का रफली फोर्थ वेव के आसपास आता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग का मीडियम टर्म जो 26 अक्टूबर 2023 से लेकर के 3 जून 2024 तक 13th वेव में कंप्लीट किया, जो कि मीडियम टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड था, इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था, जिसका सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड था। और वैसे केस में आप लोग जानते हैं कि जब भी थर्ड वेव सबऑर्डिनेट वेव एक्सटेंडेड होता है तो उसके बाद का मूवमेंट रफली फोर्थ वेव तक आने की संभावना आता है। और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग का यहाँ पे एक 13th वेव कंप्लीट करके इसका जो प्राइस है इस फोर्थ वेव के प्राइस के पास आ करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का जो लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव मीडियम टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और करेक्शन इस पॉइंट पे कंप्लीट करके, जो कि प्राइस वाइज करेक्शन दिया और फोर्थ वेव के पास आ करके और पुनः हम लोग का फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका। इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव पैटर्न कंप्लीट किया। अब हम लोग यदि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखें कि जब हम लोग का यहाँ पे मीडियम टर्म का स्टार्ट हुआ, इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो गया। जब 0 पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम फ्रेम का मीडियम टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का इस मीडियम टर्म का हम लोग का एक 13th वेव पूरा करके और ये हमारा 14th वेव हो गया, और 14th वेव के बाद फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मीडियम टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके करेक्शन पूरा करके, जो कि फोर्थ वेव के आसपास करके, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, जो कि हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग ये देखेंगे कि टाइम साइकिल को यदि कोरिलेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जब हम लोग का 26 अक्टूबर 2023 से जब ऊपर कंटिन्यू किया था तो हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव पूरा करने में 55 डेज लगा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 55 डेज हम लोग शॉर्ट टर्म करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया, उसका फोर्थ वेव हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट करके पुनः हम लोग का मीडियम टर्म के अंदर जो 2 शॉर्ट टर्म होता है, तो सेकंड शॉर्ट टर्म हम लोग का 24 जनवरी 2024 से कंटिन्यू किया, जो कि हम लोग का यहाँ से हम लोग का इस पॉइंट तक का हम लोग का शॉर्ट टर्म हुआ। तो इस मीडियम टर्म के अंदर 2 शॉर्ट टर्म हुआ, जिसका कि फर्स्ट शॉर्ट टर्म इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और सेकंड शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 88 डेज का हुआ, जो कि हम लोग का एक शॉर्ट टर्म पूरा किया। और जब हम लोग पूरे की बात करें तो मीडियम टर्म हम लोग का रफली 144 डेज में कंप्लीट किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं टाइम साइकिल, जो कि आप लोग को एडवांस कोर्स में हम लोग बताए हैं कि टाइम साइकिल को फॉलो करते हुए किस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि टाइम साइकिल को यदि फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग का रफली मीडियम टर्म का जो 26 अक्टूबर 2023 से कंटिन्यू किया था, जो कि हम लोग का 144 डेज में कंप्लीट किया, जो कि टाइम साइकिल का फिबोनाची नंबर है। और यही 154 डेज हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से कंटिन्यू किया था, जो कि हम लोग का 88 डेज में कंप्लीट किया। जैसा कि आप लोग फिबोनाची नंबर जानते हैं 89 हम लोग का फिबोनाची नंबर है, और इसी 88 डेज में
में हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का 21 डेज के आसपास पूरा किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम साइकिल को भी फॉलो करते हुए हमारा ये मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म कंप्लीट करके और यहाँ पे करेक्शन पूरा करके पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका। जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया पैटर्न कंफर्मेशन होना जरूरी है, तो यहाँ पे भी हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लोग का जब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का तीनों ही टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म कर चुका, जो कि दोनों दो पैटर्न कंफर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है और दोनों स्टेज फुलफिल करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग का ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था और जब भी हम लोग का करेक्शन होता है, करेक्शन में हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज किया और पुनः जब हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे थे कि ये हम लोग का 5th वेव में सब डिवीजन होकर के कंटिन्यू कर रहा था, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर की ओर जा रहे थे लेकिन हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा था कि ये हम लोग यहाँ से जब भी हम लोग का ऊपर का हाई ब्रेक कर रहा था, हम लोग हर बार ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग का यहाँ से शार्प राइज होने की संभावना बहुत कम है। और हर बार आप लोग देखे होंगे कि हर बार जब हम लोग का अपने हाई को ब्रेक करा था तो उसके बाद पुनः हम लोग फिर से नीचे करेक्शन में इंटर कर रहे थे, जो कि वॉल्यूम यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। हर वीक में जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे आप लोग को वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हर वेव को सपोर्ट करते हुए आई की ओर कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पहली बार हम लोग देखे कि यहाँ पे जब पैटर्न कंफर्म किया था तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया था, लेकिन उसके बाद जो राइज हो रहा है यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन हुआ तो प्राइस वाइज करेक्शन में हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से जो पूरा राइज हुआ था इसका करेक्ट करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पैटर्न वाइज भी हम लोग का 13th वेव कंप्लीट किया या फिर क्या है शॉर्ट टर्म कंप्लीट किया और वेरी शॉर्ट टर्म कंप्लीट किया। यदि साइकिल डिग्री की बात करें तो साइकिल डिग्री में भी हम लोग का मीडियम टर्म जो 144 डेज का होता है टाइम साइकिल, ये भी एग्जैक्ट 144 डेज में कंप्लीट किया। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये हम लोग का 89 डेज का आता है, जो कि रफली हम लोग का यहाँ पे 88 डेज में कंप्लीट किया। यदि हम लोग इसके सबऑर्डिनेट वेव को भी देखें तो हर जगह पे हम लोग का 21 डेज या फिर 34 डेज या फिर 55 डेज सभी टाइम साइकिल हम लोग का फिबोनाची टाइम साइकिल में सेट करते हुए और कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हर रूल्स को हम लोग फॉलो करते हुए इस पॉइंट पे हम लोग का 13th वेव कंप्लीट करके और यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरे वीक या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या होने की संभावना है। इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 13th वेव के बाद जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया और उसका जो पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में। तो इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का 13th वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका इसका जो नीचे की ओर है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में। तो इस आवरली चार्ट को भी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आवरली चार्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का वेव का फॉर्मेशन क्लियर कट नहीं दिख रहा है, तो इसे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चेंज करते हैं और देखें कि इसका सबऑर्डिनेट वेव भी किस पैटर्न में नीचे कंप्लीट करके ऊपर कंटिन्यू किया। तो अब इसे हम लोग सबसे छोटे टाइम फ्रेम यहाँ पर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जिससे में कि हम लोग का वेव का फॉर्मेशन दिखे, तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट किए हैं 10 मिनट के चार्ट में। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक हाई वेव बना, जो कि हम लोग का एक 9th वेव कंप्लीट किया था, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 3rd वेव कंप्लीट किया था और उसका नीचे की ओर नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब आप लोग यहाँ पे जरूर आप लोग कुछ लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पर किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्मेशन नहीं किया, जैसा कि ऊपर का जो पैटर्न कंफर्मेशन का 2 स्टेज होता है वो नहीं किया। तो अब हम लोग इसे देखने के लिए अब इस छोटे टाइम फ्रेम में जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी सी एक्स ए बी और सी इस सी वेव के सबऑर्डिनेट वेव को चेक करेंगे और देखने का कोशिश करें कि किसी भी छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया है या नहीं। तो अब इस 10 मिनट के चार्ट को भी हम लोग इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश करेंगे। तो यदि हम लोग सबसे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं 3 मिनट्स के चार्ट में, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 13th वेव कंप्लीट किया, उसका नीचे का ए बी सी और उसका एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उस सबसे छोटे टाइम फ्रेम में नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था। लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं कि पैटर्न यहाँ पे जब 5 वेव कंप्लीट करके जब ऊपर की ओर कट किया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पैटर्न कंफर्म किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे का 1 2
3 4 कैंडल में हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 और 5 वे मतलब हम लोग का 5 कैंडल में ही इस पैटर्न कंफर्म कर चुका है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो फॉल हुआ था सबसे छोटे टाइम फ्रेम में इस पॉइंट पे पैटर्न कंफर्मेशन किया और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग पुनः आवरली चार्ट में देख लेते हैं। अब हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में जैसा भी आप लोग को दिखा है कि 3 मिनट चार्ट में हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में सबसे छोटे टाइम फ्रेम में इस पॉइंट पे पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग यहाँ से जो करेक्शन में इंटर किया जो कि हम लोग का डबल करेक्शन में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और उसका पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो ऊपर की ओर के तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। लेकिन अब सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो हम लोग का हाई बना था मतलब जो 13th वेव था ये हमारा 23,340 का था और हम लोग अभी जो देखें कि फ्राइडे को हम लोग का ऊपर का 23,320 तक जा चुका है। अब हम लोग को सिर्फ देखना है कि 23,340 से ऊपर ब्रेक होता है या नहीं होता है। यदि ब्रेक होता है तो हम लोग ये मान लें कि हम लोग के यहाँ से जो करेक्शन था वो पूरा करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया ये 5 वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पुनः हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि पूरे वीक की बात करें तो यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया जिसमें कि हम लोग का रफली 3 साढ़े 3 दिन का टाइम लग चुका है जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मंडे को पूरा करके और यहाँ से जो राइज हुआ उसके करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। यदि पूरे वीक की बात करें रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 23,400 और नीचे का 23,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। पूरे वीक के लिए जो नीचे का लोअर स्टॉप लॉस होगा 22,200 का होगा। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाई कर ऊपर के लेवल पर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया इसका 5 वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। ऊपर के लेवल पर बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे। हाँ, जब करेक्टिव फॉल के तहत नीचे आता है तो करेक्टिव फॉल के तहत नीचे आता है तो उसके तहत हम लोग देखेंगे पूरे वीक में जब यहाँ के आसपास आता है तो जब भी डिक्लाइन पे आता है बाई करें। लेकिन वीकली पॉइंट से जो लोअर स्टॉप लॉस है 22,200 का इसी को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर कंटिन्यू किया जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। क्योंकि इस 5 वेव के तहत भी देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव कहीं ना कहीं 23,400 के पास पूरा हो करके और जब भी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म करेगा तो इसका जो पूरा राइज हुआ है इसके करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। तो मंडे ट्यूसडे की बात करें तो मंडे ट्यूसडे में हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 23,400 और नीचे का 23,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन मंडे ट्यूसडे के जो नीचे का लोअर स्टॉप लॉस होगा 22,640 का होगा। तो इसी स्टॉप लॉस को ध्यान रखें छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि इंटरडे के पॉइंट से 22,600 का स्टॉप लॉस होगा। वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस होगा 22,200 का। इसी दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके किस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आप स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाय करके इंटरडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करें। वीकली पॉइंट ऑफ से भी डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो वीकली पॉइंट ऑफ से स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का बात करें तो हम लोग का तीनों टाइम फ्रेम का इस पॉइंट पर राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके और शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके पुनः हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और में ऊपर कंटिन्यू है और हर डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।